Hello student, this is Mahnaz Khan. Student, today we will continue our chapter Weathering the Storm in Assama. This is from your Moment book. It is in the syllabus of 9th class in English. Student, in previous part we have studies about the condition of Assama town. Assama एक जैसे कि हमें पता है कि यहाँ पर उड़ीसा स्टेट में है. दिस इज़ अ कोस्टल एरिया. वहाँ पर क्या होता है 27 अक्टूबर 1999 में एक साइक्लोन आता है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो जाता है और डिवेस्टेशन की वजह से सारे हाउसेस बह जाते हैं. मोस्ट ऑफ ट्रीज़ जो बहुत ओल्ड हैं वो गिर जाते हैं. बहुत ज़्यादा तबाही होती है. ह्यूमन बॉडीज़ जो है ह्यूमन बींग्स भी बहुत डेड हो जाते हैं. एनिमल्स मर जाते हैं. और जो इस चैप्टर को नरेट कर रहा है प्रशांत, वो बहुत ज़्यादा हॉरेबल कंडीशन में है क्योंकि वो अरसामा में अपने दोस्त के यहाँ घर पर आया हुआ था और अभी वापस वो अपने विलेज की तरफ जा रहा है क्योंकि उसे डर है कि उसकी फैमिली में कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो गई हो. उसकी फैमिली कैसे सर्वाइव कर पा रही होगी इस साइक्लोन में. और 7 ईयर बिफोर पहले क्या होता है उसकी मदर की डेथ हुई हुई है. तो अभी वो उस दुख से बाहर नहीं आ पाया है और अभी उसको और डर लग रहा है कि कहीं कुछ और गलत ना हो गया हो. लेट अस स्टार्ट द चैप्टर. इन एवरी विलेज दैट दे पास. इससे पहले हमने क्या पढ़ा था कि जो प्रशांत है उसको उसके अंकल के 2 फ्रेंड्स मिल जाते हैं, वो भी उस विलेज में जाते हैं. तो अभी ये तीनों एक साथ जा रहे हैं. तो रास्ते में उन्हें बहुत ज़्यादा डेड बॉडीज़ मिल रही हैं ह्यूमन बींग्स की और एनिमल्स की. तो हर विलेज दैट दे पास, जितने गाँव से होकर वो गुजरते हैं, दे कुड बेयरली सी अ हाउस स्टैंडिंग. बेयरली बहुत मुश्किल से ही कोई घर बना खड़ा हुआ दिखता है वहाँ पर. प्रशांत नाउ वेप्ट आउट लाउड एंड लॉन्ग. प्रशांत अब बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है. क्यों रोने लगता है? क्योंकि उसे लग रहा है कि ये सारे गांव जो हैं सब बह गए पानी में, तो मेरे घर वाले कैसे बचे होंगे. एंड ही वॉज श्योर दैट हिज फैमिली कुड नॉट हैव सर्वाइव दिस कैटेस्ट्रॉफ. कैटेस्ट्रॉफ मीन्स डिज़ास्टर्स. इस तबाही में उसकी फैमिली सर्वाइव नहीं कर सकती. इतना हॉरेबल साइक्लोन था कि उसने सारे गांव को खाली कर दिया है. तो उसकी फैमिली कैसे ज़िंदा रही होगी. इवेंचुअली प्रशांत रीच हिज विलेज कालीकुदा. प्रशांत के विलेज का क्या नाम है? कालीकुदा. अब वो जो है पहुंच ही जाता है धीरे धीरे अपने विलेज. एंड हिज हार्ट वैंट कोल्ड. और उसका हृदय ठंडा पड़ जाता है. मीन्स वो घबरा जाता है, नर्वस हो जाता है बहुत ज़्यादा. वेयर देयर होम वंस स्टूड देयर वॉज ओनली आ रेमनेंट्स. अब क्या होता है जहाँ पर उसका घर था अब वहाँ घर नहीं है. और रेमनेंट्स मीन्स स्मॉल रिमेनिंग. कुछ क्वांटिटीज़ में, कुछ जैसे कि किसी की कोई दीवार रह गई है, कोई पिलर रह गया है, इस तरह का कुछ अवशेष बचे हुए रह जाते हैं ऑफ इट्स रूफ, इसकी छत के. एंड सम ऑफ देयर बिलोंगिंग्स वर कॉच मैंगल्स एंड ट्विस्टेड इन द ब्रांच ऑफ ट्री जस्ट विजिबल अबाउट द डार्क वाटर. और पानी अभी भरा हुआ है और क्या है कि जो उसकी बिलोंगिंग्स हैं, जो उनके सामान हैं और जो चीज़ें हैं वो मिंगल्स, उलझी रहना, ट्विस्टेड हो जाना. जैसे ब्रांचेस होती है ना पेड़ की, जो कुछ पेड़ बचे रह गए हैं, मीन्स ऊपर से उनका बह गया है, एक ट्रंक रह गया, तना रह गया है कुछ, है ना, उसमें जो है वो सारी चीज़ें, उनके सामान उलझे हुए हैं. विजिबल अबाउट द डार्क वाटर. डार्क वाटर क्यों कहा जा रहा है? जो मिट्टी है, गंदी मिट्टी उसमें मिली हुई है पानी में, तो वो डार्क लेयर बन रही है उस वाटर में. सिर्फ कहीं कहीं जैसे किसी की शर्ट उलझी रह गई है, किसी की चुन्नी रह गई, ऐसे कुछ उसको बिलोंगिंग्स दिख रहे हैं. Young Prashant decided to go to Red Cross shelter to look for his family. अभी Red Cross shelter क्या है? दिस इज़ अ NGO. ये एक हेल्पिंग NGO है. जैसे कहीं बैटल हो रही है, युद्ध हो रही है, उसमें ज़ख्मी लोगों की हेल्प करने के लिए, या कहीं इस तरह से डिज़ास्टर कंडीशन है, उन लोगों की हेल्प करने के लिए एक कैंप लगाया जाता है जिसको रेड क्रॉस कहते हैं. और ये उन लोगों की इंजरीज़ की जो है थोड़ी मतलब बैंड ड्रेसिंग करता है, उन्हें मतलब मेडिकल एड प्रोवाइड कराता है. तो अब प्रशांत के माइंड में एकदम स्ट्राइक होता है कि वो रेड क्रॉस शेल्टर में जाकर देखिए उसकी फैमिली है या नहीं है, क्योंकि घर तो बह गया है उसका. Among the first people he saw in the crowd was his maternal grandmother. अब इतनी भीड़ थी वहाँ पर बहुत, शेल्टर हाउस के, रेड क्रॉस शेल्टर के बाहर. तो वहाँ पर वो भीड़ में, क्राउड में क्या देखता है? एक पहले इंसान को जिसको देखता है अपने फैमिली मेम्बर को, वो उसकी मैटरनल ग्रैंड मदर थी. मैटरनल क्या होता है? जो हमारी नानी होती हैं. ग्रैंड मदर मीन्स दादी होता है. अगर मैटरनल लग गया है तो वो हमारी नानी हो गई. वीक विद हंगर. वो बहुत कमज़ोर थी क्योंकि वो भूखी थी 3 दिन से.
शी रश टू हिम, वो उसकी तरफ दौड़ती हैं. हर हैंड्स आउट स्ट्रेच, वो अपने हाथ फैलाती हैं. हर आइज ब्रिमिंग, उनकी आंखें जो हैं ब्रिमिंग होना है, ऊपर तक भर जाती हैं आंसुओं से. इट वॉज अ मिरेकल दे हैड लॉन्ग गिवन हिम अप फॉर डेड. अब ये उनके लिए एक मिरेकल होता है. मिरेकल क्यों होता है? मिरेकल कहते हैं मीन्स एक चमत्कार. क्यों चमत्कार कहा जा रहा है? क्योंकि जैसे प्रशांत सोच रहा था कि मेरी फैमिली नहीं सर्वाइव कर पाएगी सुपर साइक्लोन में, सब मर भी गए होंगे, हो सकता है बह गए हों, तो यहाँ पर है ना उसकी फैमिली भी ये सोच रही है पता नहीं प्रशांत कहाँ होगा, कैसा होगा, जिंदा भी होगा या नहीं होगा, कहीं रास्ते में होगा, वो बह गया होगा, कुछ उसके साथ कुछ बुरा ना हो गया हो. तो वो उन लोगों के लिए मिरेकल था एक दूसरे को जिंदा पाना. Quickly, word spread and his extended family gather around him. Quickly word spread means ये अब न्यूज़ फैल जाती है और उसकी फैमिली के अदर मेंबर्स उसके आसपास आ जाते हैं. एंड हग हिम टाइट टू रिलीफ, और वो बड़ा रिलीफ सुकून महसूस करते हैं, उसे गले लगाते हैं. प्रशांत anxiously scanned the motley battered group. अब वो क्या करता है, जो बहुत ज़्यादा एनजाइटी से भरा हुआ है, एनेक्सियस मीन्स बहुत चिंता में है, वो स्कैन करता है, ध्यान से देखता है. मॉटली मीन्स क्या होता है? डिसेपरेट्स वैरिड इन द अपीयरेंस और कैरेक्टर. अलग अलग जो बटे हुए लोग हैं, बिखरे हुए हैं, उनको देखता है. बैटर्ड मीन्स इंजर्ड, ग्रुप जख्मी लोग हैं, उन्हें सबको देखता है. एंड हिज ब्रदर एंड सिस्टर, हिज अंकल एंड आंट, दे ऑल सीम्स टू बी देयर. मतलब चारों तरफ चेक करता है सारे जख्मी लोगों में, सब में. तो उसे फाइनली उसकी फैमिली जो है, उसके भाई बहन, उसके चाचा चाची और सारे फैमिली मेम्बर्स मिल जाते हैं. Inevitably, by the next morning, as he took in the desperate situation in the shelter, he decided to get a grip over him. बहुत ज़्यादा डिस्परेटेड कंडीशन होती है, बहुत निराशा कर देने वाली, बहुत ज़्यादा निराशाजनक स्थिति थी. निराशाजनक स्थिति थी, सबके घर बह गए थे, सबकी फैमिली मेम्बर्स में से कोई ना कोई जा चुका था, बहुत सारी सिचुएशन वहाँ बहुत हॉरेबल थी. तो वो क्या करता है, जो प्रशांत है वो डिसाइड करता है कि उसको ग्रिप करना मीन्स कंट्रोल करना. एंड ही सेंस आ डेथली ग्रीफ settling upon 2500 strong crowd in shelter. मीन्स ये डेथली कंडीशन, दुख की कंडीशन है कि कितने लोग, 2500 लोग जो हैं उस गांव के वहाँ पर शेल्टर हाउस के आसपास हैं. एंड 86 लाइव्स वर लॉस इन द विलेज, और कितने लोग वहाँ के विलेज के मर चुके हैं, बह चुके हैं पानी में. 86 लाइव्स, 86% जो हैं मर चुके हैं. All the 96 houses had been washed away. और उस गांव में कितने हाउस थे? 96 मकान थे, और वो सारे पानी में बह गए थे, अब किसी का घर नहीं था. इट वॉज देयर 4th डे एट द शेल्टर. अभी 4th डे है, शेल्टर हाउस में ही है सब. So far they had survived on green coconuts, but they were too few to go around such a tumults of people. अब वो लोग भी कैसे सर्वाइव कर रहे थे? वो भी ग्रीन कोकोनट, जो कच्चा कोकोनट था, नारियल था, उसे खाकर कर रहे थे. लेकिन ये कोकोनट भी कितना होता इतनी सारी पब्लिक का पेट भरने के लिए, और कब तक चलता? फाइनली जो उनकी टमल्ट कंडीशन है, अप्रूव ऑफ डिसऑर्डरिंग क्राउड फोर्स मीन्स चारों तरफ सब लोग भूखे स्टार्विंग कंडीशन में होने लगे, और एक तरह से दूसरा हाहाकार मचना शुरू हो गया. प्रशांत ऑल ऑफ 19 ईयर्स, अब प्रशांत की एज कितनी है? वो 19 साल का ही है. डिसाइड टू स्टेप इन एज लीडर ऑफ हिज विलेज. अभी किसी का माइंड वर्क नहीं कर रहा, क्योंकि किसी के फादर की डेथ हो गई है, किसी की मदर की डेथ हो गई है, किसी का कोई बच्चा खो गया है. इस तरह से सब लोग बहुत दुख में हैं. ऊपर से उनके घर ख़त्म हो गए हैं, तीसरे उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, तो किसी का माइंड प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है. तो प्रशांत सोचता है कि वो एक लीडरशिप करेगा. एंड इफ़ नो वन एल्स डिड, अब अगर कोई जिम्मेदारी को नहीं संभाला, या तो ये किसी बड़े नेता को, या जो जिम्मेदार हैं उस गांव के, जो मुखिया हैं, सरपंच हैं, उन्हें संभालना चाहिए. अब कोई नहीं कर रहा है, तो प्रशांत डिसाइड करता है कि अब वो करेगा. ही ऑर्गेनाइज अ ग्रुप ऑफ यूथ एंड एल्डर जॉइंटली. अब वो क्या करता है, एक ऑर्गेनाइज करता है एक ग्रुप को, और उन्हें ज्वाइन करता है. प्रेशराइज द मर्चेंट वंस अगेन टू पार्ट विद हिज राइस. जो वहाँ की मर्चेंट है, जो वहाँ का व्यापारी है,
जो लैंडलॉर्ड है वो उसको प्रेशराइज करने के लिए कि वो सब मिलकर उसे प्रेशराइज करें कि वो उनको खाने के लिए चावल दे. दिस टाइम delegation succeed and return the triumphantly wading through the receding waters with food for the entire shelter. और इस टाइम वो क्या करते हैं, डेलीगेशन सक्सेस, जो उनका मिशन है वो सफल हो जाता है और वो ट्रम्पली मीन्स विक्टोरियस, विक्ट्री लेकर आते हैं. और वो क्या पहुंचते हैं वहाँ पर जो फ्लडेड वाटर है, जैसे वो रिसीड हो रहा है, पानी कम हो रहा है, उसके साथ साथ उन्हें पूरे शेल्टर के लोगों को खाने के लिए प्रोवाइड हो जाता है. मीन्स वो जो वहाँ के लैंडलॉर्ड हैं, जो वहाँ के ज़मींदार हैं, उन पर दबाव डालता है ग्रुप बना के और उससे खाने के लिए चावल लेकर आते हैं. क्योंकि उन लोगों के पास स्टॉक होता है, उनका एक गोडाउन होता है जिसमें वो स्टॉक करके रखते हैं सारी चीज़ों का, अनाज सब कुछ, बोरियां लगी होती हैं, तो वहाँ से लेकर आते हैं वो. नो वन केयर दैट द राइस वॉज ऑलरेडी रूटिंग. अब देखो पानी सब जगह भरा था तो वो उस स्टोर में भी भरा है, और जब पानी भर जाएगा तो वो चीज़ सड़ने लगेगी, रूट होने लगेगी. लेकिन वो सड़ा हुआ ही चावल लाकर लोग बाग उसे ही पकाकर खाते हैं. उन्हें ये फ़र्क नहीं पड़ता है कि ये सड़ गया, लेकिन सिर्फ भूख शांत करने के लिए वो है. तो branches from the fallen trees were gathered to light a reliquant and slow fire on which to cook the rice. Reliquant होता है मीन्स जो किसी चीज़ के लिए इच्छुक ना हो. अब क्या है कि खाना कहीं पे बनाया जाए, राइस कैसे बनाया जाए, तो राइस को बनाने के लिए आग चाहिए. अब आग कैसे जलेगी, सारे में तो पानी हो रहा है, अब गीली हो गई हैं लकड़ियाँ, और जो पेड़ों की वो ब्रांचेस तोड़ते हैं तो हरी होती हैं और गीली होती हैं, उन पे आग जलाते हैं. वो बहुत मुश्किल से आग जलती है, आग जलने के लिए तैयार नहीं है, और उसी पर वो राइस पकाते हैं. फॉर द फर्स्ट टाइम इन 4 days द सर्वाइवर्स एट द साइक्लोन शेल्टर वर एबल टू फिल देयर बैलीज. बैलीज मीन्स स्टमक. 4 दिन में जो वहाँ पर उस साइक्लोन की वजह से पीड़ित लोग थे शेल्टर हाउस में, 4 दिन के बाद उनको सर्वाइव करने के लिए, उन्हें खाने के लिए पेट भर चावल मिलता है. His next task was to organize a team of youth volunteers. Volunteers जो अपनी इच्छा से सेवा भाव रखते हो. अब वो क्या करता है, प्रशांत जो है नवयुवक को लेता है और एक टीम बनाता है. टू क्लीन द शेल्टर ऑफ फिल्थ, urine, vomit and floating carcasses, and to tend to the wounds of fractures of the many who had been injured. अब बाढ़ के साथ साथ बहुत गंदगी फैल कर आ गई है, एनिमल्स की डेड बॉडीज़ पड़ी हुई हैं, कहीं वॉमिटिंग पड़ी है, कहीं कुछ और गंदगी पड़ी है. अब ये गंदगी एक और मुसीबत को दावत देने वाली है कि बहुत ज़्यादा जो फैटल डिजीज़ होती हैं, जो पैंडमिक कंडीशन होती है, महामारी वाली कंडीशन ना फैले, उसको रोकने के लिए उसने दूसरा एम क्या बनाया कि हमें पहले यहाँ की सफाई करनी है. तो सारे मिलकर जो शेल्टर हाउस है वहाँ की जो गंदगी है, फिल्थ है, यूरिन है, वॉमिट है, डेड बॉडीज़ पड़ी हैं, उन सब की सफाई करते हैं. उसके बाद जो फ्रैक्चर हुए, वाउंड ज़ख्मी होना, फ्रैक्चर किसी की हड्डियाँ टूटी हैं, उन सब की जो है इंजरीज जो है उनके लिए बैंडेज करना, उनकी मेडिसिन की फैसिलिटी करना, मतलब उनकी ये समझ लीजिए कि मेडिकल हेल्प के करते हैं वो लोग. On the 5th day, a military helicopter flew over the shelter and dropped some food parcel. अब क्या होता है, जब कहीं बाढ़ आती है तो गवर्नमेंट क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी करती है, हेलीकॉप्टर्स जाते हैं वहाँ पर और वो एड लेकर जाते हैं, उनके लिए हेल्प के लिए खाने पीने का सामान लेकर जाते हैं. तो 5th डे क्या होता है कि एक मिलिट्री का हेलीकॉप्टर आता है उनके ऊपर शेल्टर हाउस की तरफ, और वहाँ से वो खाने के पार्सल गिराता है. एंड इट दैन डिड नॉट रिटर्न, और उसके बाद वो दोबारा नहीं आता. The youth task force gather empty utensils from the shelter. अब क्या करते हैं, जो यूथ हैं उसने जो एक टीम बनाई है, उनका टास्क मीन्स काम क्या होता है कि वो जो खाली बर्तन हैं उन्हें शेल्टर हाउस में गैदर करवाते हैं. दैन दे डिप्यूटेड द चिल्ड्रन टू लाई इन द सैंड्स लेफ्ट बाय द वाटर अराउंड द शेल्टर. With that, these utensils on their stomachs to communicate to the passing helicopter that they were hungry. अब वो एक और प्लान करते हैं, जो बच्चे होते हैं डिपुटेड करना, उन्हें जिम्मेदारी सौंप दी जाती है कि वो वहाँ पर सैंड पर, मिट्टी पर लेट जाते हैं पानी के ऊपर ही शेल्टर हाउस के आसपास, और जो उनके बर्तन होते हैं वो अपने स्टमक पर रख लेते हैं. वो ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि वो हेलीकॉप्टर तक आवाज़ तो नहीं पहुँचा सकते अपनी,
लेकिन वो एक मैसेज पहुंचाना चाहते थे, वो उन्हें कम्युनिकेट करना चाहते थे जो हेलीकॉप्टर वहाँ से गुजर रहा है उसको ऑब्जर्व करके, कि वो लोग भूखे हैं, उनके पास खाने के लिए नहीं है. यू कैन सी हियर इन दिस पिक. The message got through, and after that, the helicopter made regular round of the shelter and air dropping food and other basic needs. अब मैसेज उन तक पहुंच जाता है, और जो हेलीकॉप्टर है जो वहाँ सर्वे करने के लिए हेलीकॉप्टर आता था वो रेगुलर राउंड लेने लगा वहाँ पर शेल्टर हाउस के आसपास, और वो हवा से मतलब ऊपर से ही खाने का सामान उनको फेंकता था, और जो बेसिक नीड्स की थिंग्स थी, जैसे भाई कपड़े भी सबके बह गए हैं, कपड़े या खाने पीने के सामान के अलावा दवाइयाँ हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती हैं, वो सारा सामान भी ऊपर से फेंका जाने लगा. प्रशांत फाउंड दैट अ लार्ज नंबर ऑफ चिल्ड्रन हैड बीन ऑर्फन्ड. अब प्रशांत ने देखो क्या करा, पहले तो उसने उनको राइस अवेलेबल कराया, फिर उसके बाद वहाँ की सफाई की, फिर उसके बाद उसने हेलीकॉप्टर को मैसेज देने के लिए उनको एक आइडिया बताया कि कैसे वो पेट पर अपने बर्तन रख कर लेट जाएं. अब क्या होता है, उसने एक ऑब्जर्वेशन लिया वहाँ का कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो ऑर्फन हो चुके हैं. ऑर्फन क्या होते हैं? अ चाइल्ड हु लॉस आइदर वन और बोथ हिज पेरेंट्स टू डेथ. मतलब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके माँ बाप मर चुके हैं. ही ब्रॉट देम टुगेदर एंड पुट अप आ पॉलिथीन शीट शेल्टर फॉर देम. अब वो उन सारे बच्चों को इकट्ठा करता है. अब जो जिसके माँ बाप मर गए हैं वो बच्चा किसी से कुछ नहीं मांगेगा, वो रोएगा, तड़पेगा, तो ऐसे बच्चों को वो गैदर करता है, एक पॉलिथीन का टेंट हाउस बनाते हैं उसमें, and women were mobilized to look after them while the men secure food and the materials for the shelter. अब जो वीमेंस हैं, जो लेडीज़ हैं, उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है कि वो उनकी देखभाल करें उन अनाथ बच्चों की, और जबकि जो मैन हैं उनकी ड्यूटी क्या लगाई जाती है कि वो फूड और अदर मटेरियल जो है शेल्टर के लिए प्रोवाइड करें, उसको अरेंजमेंट करें. एज द वीक्स पास, अब कुछ सप्ताह गुजर जाते हैं. प्रशांत वॉज क्वाइट रिकोगनाइज दैट द वीमेन एंड चिल्ड्रन वर सिंकिंग डीपर एंड डीपर इन देयर ग्रीफ. अब क्या होता है, जो किसी को रेस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाए वो काम वो तो करता है, लेकिन अगर उसके मन में कोई दुख है तो वो एक निराशा में खोया रहता है, उसका मन ही नहीं लगता किसी चीज़ में. सपोज किसी के पेरेंट्स, यू कैन रियलाइज, अगर किसी के पेरेंट्स की डेथ हो जाती है तो क्या उस बंदे का जीने का मन होगा? नहीं होगा. या किसी के बच्चे की डेथ हो गई है तो वो पेरेंट्स खोए रहेंगे, दुख में रोते रहेंगे. तो वही चीज़ क्या होता है, प्रशांत रियलाइज़ करता है कि जो वीमेंस हैं, कुछ लेडीज़ हैं, कुछ बच्चे हैं जो हैं वो हमेशा दुख में डूबते ही जा रहे हैं. ग्रीफ मीन्स दुख. ही परस्यूड द वीमेन टू स्टार्ट वर्किंग इन द फूड फॉर वर्क प्रोग्राम स्टार्ट बाय एन NGO एंड फॉर द चिल्ड्रन ही ऑर्गेनाइज स्पोर्ट्स इवेंट. अब वो क्या करता है, वो परस्यूड मीन्स मनाना, वो जो लेडीज़ होती हैं उन्हें मनाता है कि वो काम करना शुरू करें खाने के लिए. जो NGO ने एक प्रोग्राम शुरू किया है कि खाना कैसे प्रोवाइड कराना है, उसमें हेल्प करें. और जो बच्चे हैं वो क्या करें, वो स्पोर्ट्स के इवेंट्स, उनका खेलने के लिए कुछ गेम का ऑर्गेनाइज कराया उसने. ही हिमसेल्फ लव टू प्ले क्रिकेट, क्योंकि उसे खुद भी क्रिकेट अच्छा लगता था, तो उसने बच्चों को भी इंकरेज किया कि वो अपना कुछ टाइम खेलने में गुजारें. एंड सो ही ऑर्गेनाइज क्रिकेट मैच फॉर चिल्ड्रन. ऐसी सिचुएशन में भी बच्चों को थोड़ा सा हैप्पी करने के लिए, उनको दुख से निकालने के लिए वो वहाँ पर एक क्रिकेट मैच का ऑर्गेनाइजेशन करते हैं. Prashant engaged with other volunteers in helping the widow and children to pick up the broken pieces of their lives. Broken pieces of their lives means टूटी हुई जिंदगी. जब इंसान की लाइफ में उसकी पूरी फैमिली ख़त्म हो जाती है, उसका सब कुछ ख़त्म हो जाता है, तो वो एक तरह से ब्रोकन कंडीशन होती है. वो इंसान भी हार जाता है, और वो एक सिचुएशन होती है कि वो सुसाइड कमिट करने की सोचने लगता है कि मेरे ही जीने का क्या फ़ायदा है. तो ऐसी कंडीशन से उन्हें निकालने के लिए प्रशांत जो है अदर वॉल्टियर्स के साथ मिलकर विडोज़ जो हैं और जो चिल्ड्रन हैं उनको उस सिचुएशन से निकालने की कोशिश करने लगा. द इनिशियल गवर्नमेंट प्लान वॉज टू सेट अप द इंस्टीट्यूशन फॉर ऑर्फन एंड विडोज़. गवर्नमेंट ने इनिशियल लिया, एक प्लान बनाया कि जो ऑर्फन हैं और विडोज़ हैं उनके लिए इंस्टीट्यूशन बना दिया जाए. However, this step was successfully resisted as it was felt that in such an institution children would grow up without love and widows would suffer from the स्टिग्मा एंड लोनलीनेस. अब देखो गवर्नमेंट ने तो इंस्टीट्यूशन बना दिए हैं, वहाँ पर बच्चे भी जा रहे हैं पढ़ने के लिए, जो विडोज़ हैं वो भी कुछ ना कुछ सीख रही हैं, लेकिन क्या वहाँ पर उन्हें प्यार मिलेगा?
विदाउट लव, आप कहीं जा रहे हैं किसी कोचिंग सेंटर में तो वहाँ कोई आपको लव की कोई गारंटी नहीं, वहाँ उनका एक एम है कि आपको इतना सिलेबस कराना है या आपको ये चीज़ सिखानी है। तो वो क्या कर रहे थे वो बच्चे, और जो विडोज़ थी वो स्टिग्मा मीन्स डिसग्रेस और लोनलीनेस, अकेलेपन में रहने लगे, मीन्स बहुत ज़्यादा सॉलिटेरी होने लगे, बस अपने में खोए रहना, ऐसे इंसान का किसी काम में मन भी नहीं लगता है, इस तरह की सिचुएशन उनकी हो जाती है। प्रशांत ग्रुप believes orphans should be resettled in their own community itself, possibly in new foster families made up of the childless widows and children without adult care. Foster's family, a family that provide custody or the guardianship for children whose parents are dead or unable to look after them. अब प्रशांत का जो ग्रुप है ये बिलीव करता है कि जो ऑर्फन हैं, अनाथ बच्चे हैं, उन्हें रीसेटल करना चाहिए उन्हीं की कम्युनिटी में। अब उनके गांव के बच्चे हैं तो वहीं होने चाहिए, या किसी अदर विलेज के बच्चे हैं तो वहीं रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि आधे लोग उनके साथ जुड़े होते हैं, उनकी सिंपैथी उसके साथ होती है कि इसके मम्मी पापा नहीं है, कैसा बच्चा था ये, कितने प्यार से उसको पाला गया है। तो अदर नहीं उसको समझ पाएंगे, तो वो उनके लिए क्या कह रहे हैं कि उनके लिए एक फोस्टर फैमिली बनाई जाए, एक ऐसी मतलब एक आर्टिफिशियल फैमिली बनाई जाए जिसमें कि जो चाइल्डलेस विडो हैं, जो विधवाएं हैं उनके बच्चे मर गए हैं वो, और जो चिल्ड्रन ऑर्फन हैं जिनके पेरेंट्स मर चुके हैं, उन सबको एक जगह रखा जाए। उससे क्या होगा कि उन बच्चों को उन विडोज़ की केयर मिलेगी, और उन जो विडो हैं वो उनको, जो लेडीज़ हैं उनको उन बच्चों में अपने बच्चों की एक छवि दिखाई देगी और वो उनको प्यार करेंगे। It is 6 months after the devastation of the super cyclone. अब जो है वो क्या कह रहे हैं, प्रशांत एक्सप्लेन कर रहे हैं, दिस इज़ अ रियल इंसिडेंस। तो 6 मंथ हो चुके हैं सुपर साइक्लोन की तबाही को मचाए हुए। दिस टाइम प्रशांत वाउंडेड स्पिरिट हैज़ हील्ड, सिंपल। अब प्रशांत की जो वाउंडेड जख्मी जो आत्मा है, स्पिरिट है, वो हील कर गई है, उसके जख्म भर गए हैं। बिकॉज ही हैड नो टाइम टू बोदर, बोदर कहते हैं चिंता करना, सोचना, क्योंकि उसके पास टाइम नहीं है अबाउट हिज ऑन पेन, उसे अपने दर्द को सोचने के लिए। उसका दर्द क्या है, उसकी मदर की डेथ हो चुकी है, तो अब उसे वो औरों की हेल्प करने में लगा हुआ है। हिज हैंडसम यूथफुल फेस इज what the widows and orphan children of his village seek out most in their darkest hours of grief. उसका जो हैंडसम दिखने वाला नवयुवक का फेस है वो क्या है, जो विडोज़ हैं वहाँ की, जो ऑर्फन हैं, वो ऑर्फन बच्चे जो हैं वो जो चाहते हैं उससे उन डार्केस्ट आवर्स ऑफ ग्रीफ, दुख की उस अंधेरे समय में वो उसके फेस पर झलकता है, वो उनको महसूस करता है, उसकी फीलिंग्स उनके साथ जुड़ी हुई हैं और वो अपना दुख भूल के उनका दुख दूर करने की पूरी कोशिश करने में लगा हुआ है। Student, I hope that this chapter is clear to you, every word and explanation is clear to you. And now in this chapter we have learned that how the Prashant through a good leader, किस तरह से एक अच्छे लीडर की वो एक छवि दिखाता है, किस तरह से लोगों की हेल्प करता है, ह्यूमैनिटी की हेल्प करता है। और इन दिस टाइम ही वॉज अ प्रेजेंट ऑफ माइंड। क्या होता है कि हम जब दुखों में घिर जाते हैं तो हमारा माइंड वर्क करना बंद कर देता है। अगर हम प्रेजेंट ऑफ माइंड हैं तो हम उस सिचुएशन से निकल सकते हैं। सपोज अगर प्रशांत उस टाइम ये एक्शन नहीं लेता कि वहाँ सफाई करनी चाहिए, खाने का अरेंजमेंट करना चाहिए, तो क्या था, वहाँ पर हाहाकार मचा रहता। कुछ लोग बाढ़ की वजह से मर गए थे, कुछ लोग भूख की वजह से मर जाते, कुछ लोग महामारी फैल जाती वहाँ गंदगी की वजह से, उनकी वजह से मर जाते। एक तरह से पूरा डिस्ट्रक्शन हो जाता। लेकिन प्रशांत ने उस डिस्ट्रक्शन को, जो हुआ तो वो तो हो चुका था, उसके हाथ में नहीं था, बट जो बाकी था उसको सेव करने में उसने पूरी अपनी कोशिश की, यूथ को जागरूक किया और जितनी फैसिलिटीज़ उन लोगों को प्रोवाइड बेस्ट की जा सकती थी उसे प्रोवाइड कराने में उसने पूरी मेहनत की। तो इस चैप्टर से हम ये सीखते हैं कि हमें हर सिचुएशन में, चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत हम पर आ जाए, हमें प्रेजेंट ऑफ माइंड रहना चाहिए, दूसरे के लिए हेल्पफुल रहना चाहिए। हमें रियल जो हैप्पीनेस मिलती है वो तभी मिलती है जब हम दूसरे को खुश करते हैं। अगर हम सिर्फ सेल्फिश हो जाएं, अपने बारे में सोचें, लाइक जैसे लैंडलॉर्ड ज़्यादातर दिखाए जाते हैं, मर्चेंट्स दिखाए जाते हैं, सेल्फिश होते हैं, तो वो लोग खुश नहीं रह पाते और उनके आसपास रहने वाले लोग भी बहुत दुखी रहते हैं और उनके मन से उनके लिए दुआएं नहीं निकलती। Thank you student for watching this video. Have a good day. Bye bye.